अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम पेशाब की कीमियाई तरकीब के बारे में इल्म हासिल करेंगे और इसके साथ-साथ हम गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फ़ेल भी पढ़ेंगे। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं पेशाब की कीमियाई तरकीब, पेशाब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स और उन केमिकल्स की फ़ीसद मिकदारें कि पेशाब में कौन सा केमिकल ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा केमिकल कम पाया जाता है और कितना पाया जाता है। इसके अलावा आज हम गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फ़ेल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेशाब की कीमियाई तरकीब। एक बालिग इंसान औसतन एक दिन में 1.4 लीटर पेशाब पैदा करता है। अब वो जो एक बालिग इंसान एक दिन में 1.4 लीटर पेशाब पैदा करता है, उस पेशाब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में जानते हैं कि उस पेशाब में कौन सा केमिकल कितना पाया जाता है। तो आप ये लिख लें, एक बालिग इंसान औसतन 1.4 लीटर पेशाब बनाता है रोजाना। ये रोजाना की बुनियाद पर मैंने ये मिकदार लिखी है। ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि पेशाब में कौन सा केमिकल कितना पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पानी के बारे में। पानी, पेशाब में 95% पानी मौजूद होता है, बाकी 5% बाकी केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यूरिया भी पेशाब में मौजूद होता है और यूरिया पेशाब के 1 लीटर में 9.3 ग्राम मौजूद होता है। 9.3 ग्राम फी लीटर। जी का मतलब है ग्राम और इधर एल का मतलब है लीटर। तो 1 लीटर पेशाब में यूरिया की जो मिकदार है वो 9.3 ग्राम है। इसके बाद है क्लोराइड आयंस। 1 लीटर पेशाब में जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो 1.87 ग्राम फी लीटर होते हैं। इसके साथ ही जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस 1 लीटर पेशाब में 1.17 ग्राम होते हैं, जबकि जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो 1 लीटर पेशाब में 0.750 ग्राम होते हैं। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स की पेशाब में मिकदारें पढ़ी। इसके अलावा पेशाब में दूसरे कंपाउंड्स और आयंस भी होते हैं जिनकी पेशाब में मुतगय्यर मिकदारें होती हैं, यानी वो पेशाब में कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा। तो ये हमने जाना पेशाब की कीमियाई तरकीब, पेशाब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स और उनकी मिकदारें, कौन सा केमिकल पेशाब में कितना पाया जाता है, ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फेल। जो गुर्दा है वो ऑस्मोरेगुलेशन में अपना किरदार अदा करता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है ये हमने पढ़ा था। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान जिस्मानी फ्लूइड में पानी और नमकियात का जो इर्तिकाज़ है उसको नॉर्मल सतह पर बरकरार रखा जाता है। इस अमल को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो आइए पहले ऑस्मोरेगुलेशन की तारीफ लिख लें, फिर हम
उस ऑस्मोरेगुलेशन में गुर्दे का किरदार जानेंगे। तो ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? जिस्मानी फ्लूइड्स यानी खून में या टिश्यू फ्लूइड्स में, जिस्मानी फ्लूइड्स का यहां पर खून भी मतलब हो सकता है या टिश्यू फ्लूइड्स भी। तो जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी और नमकियात के इर्तिकास को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ओस्मो रेगुलेशन में गुर्दा बहुत अहम किरदार अदा करता है। गुर्दे का हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की मिकदारों को बरकरार रखने में, नॉर्मल सतह पर बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार है। अगर पानी और नमकियात की मिकदारें हमारे जिस्म में नॉर्मल सतह पर बरकरार न रही तो इससे हमें बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे जिस्म से पानी का बहुत ज़्यादा अगर ज़िया हो जाएगा तो हमारे जिस्मानी फ्लूइड्स यानी खून वगैरह ये गाढ़े हो जाएंगे। पानी के ज़िया की वजह से जब इनसे पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो ये खून गाढ़ा हो जाएगा। और अगर हमारे जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी ज़रूरत से बहुत ज़ायद जमा हो जाए तो हमारे जिस्मानी फ्लूइड्स रकीक यानी पतले हो जाएंगे। तो गुर्दा जिस्मानी फ्लूइड्स में ना ही पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होने देता है, ना ही पानी की मिकदार बहुत कम होने देता है, बल्कि जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी की मिकदार या इर्तिकास को एक नॉर्मल सतह पर बरकरार रखता है। यह काम गुर्दा दो तरह पेशाब बनाकर करता है। जब हमारे जिस्म में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तब गुर्दा हाइपरटोनिक पेशाब बनाता है, जबकि जब हमारे जिस्म में पानी जरूरत से बहुत जायद हो जाता है फिर गुर्दा हाइपोटोनिक पेशाब बनाता है। तो दो मुख्तलिफ हालात में दो मुख्तलिफ किस्म के पेशाब बनाकर गुर्दा ऑस्मो रेगुलेशन में अपना किरदार अदा करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। तो गुर्दा दो तरह के पेशाब बनाकर ओस्मो रेगुलेशन में अपना किरदार अदा करता है। और ये दो किस्म के पेशाब जो गुर्दे में बनते हैं ये दो मुख्तलिफ हालात के दौरान बनते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गुर्दा हमारे जिस्म में जिस्मानी फ्लूइड या खून में पानी की मिकदार को बरकरार रखने के लिए कैसे दो किस्म के पेशाब बनाता है और वो किस तरह से हमारे जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी की मिकदार को बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने देता। तो सबसे पहले अगर जिस्म में पानी जरूरत से जायद हो जाए तो गुर्दा हाइपोटोनिक पेशाब बनाता है।
अब हाइपोटोनिक पेशाब कौन सा पेशाब होता है? ऐसा पेशाब जिसमें पानी तो बहुत ज्यादा हो लेकिन नमकियात बहुत कम हो, यानी पतला पेशाब। तो जो पतला, जिस पेशाब में पानी बहुत ज्यादा होता है, उसे हाइपोटोनिक पेशाब कहते हैं। और हाइपोटोनिक पेशाब गुर्दे तब बनाते हैं जब जिस्म में पानी जरूरत से बहुत जायद हो। तो उस जरूरत से जायद पानी को जिस्म से निकालने के लिए जो गुर्दे हैं वो हाइपोटोनिक पेशाब बनाते हैं, जिसके जरिए जो फालतू पानी होता है वो उस पेशाब के जरिए हमारे जिस्म से निकल जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक पेशाब में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो आइए जानते हैं कि गुर्दे हाइपोटोनिक पेशाब कैसे बनाते हैं। गुर्दे हाइपोटोनिक पेशाब बनाने के लिए ग्लोमेरुलस में से बहुत ज्यादा पानी फिल्टर करते हैं। ग्लोमेरुलस में जो खून गर्दिश कर रहा होता है, जब हमारे जिस्म में, हमारे जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ग्लोमेरुलस में से गर्दिश करते हुए खून में से बहुत ज्यादा पानी फिल्टर होता है और वो सारा पानी बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। और बोमेन कैप्सूल से जब पानी आगे जाएगा तो वो बोमेन कैप्सूल से आगे जाने पर पहली बलदार नाली से और लूप ऑफ हेनले से और आखिरी बलदार नाली से खून या ब्लड वेसल्स में जज़ब नहीं होगा। खून उस पानी को दोबारा से कम जज़ब करेगा या जज़ब करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा पानी कोलेक्टिंग डक्ट में, पेशाब में शामिल हो जाएगा। और ऐसा पेशाब जो कब बने, जो तब बने जब ग्लोमेरुलस में से ज्यादा पानी फिल्टर हो, और जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसमें पानी बहुत ज्यादा है वो आगे जाएगा नेफ्रॉन के अगले हिस्सों में, तो उन अगले हिस्सों से उस पानी का दोबारा से खून के अंदर जो इंजज़ाब है वो बहुत कम हो, जिसकी वजह से जो कलेक्टिंग डक्ट में पेशाब बनेगा उसमें पानी बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का पीछे से दोबारा से खून के अंदर इंजज़ाब बहुत कम हुआ है और ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद खून से पानी बहुत ज्यादा निकला है। तो इसकी वजह से जो पेशाब बनेगा वो हाइपोटोनिक पेशाब होगा। तो हाइपोटोनिक पेशाब के जरिए पानी बहुत ज्यादा जिस्म से निकल जाएगा और हमारे जिस्म में पानी वो जो जायद हो रहा था वो कम होकर दोबारा नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। तो हाइपोटोनिक पेशाब बनाने के लिए गुर्दा ऐसा, यानी हाइपोटोनिक पेशाब बनाने के लिए गुर्दा ग्लोमेरुलस से ज्यादा पानी फिल्टर करेगा और उस पानी का खून में दोबारा इंजज़ाब बहुत कम करेगा, जिसकी वजह से जो पेशाब बनेगा उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे पेशाब को हाइपोटोनिक पेशाब कहेंगे, जिसकी वजह से जिस्म में वो जो जायद पानी हो गया था, जायद पानी को हाइपोटोनिक पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकाला जाएगा तो वो पानी कम होकर नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। ये था जब हमारे जिस्म में पानी बहुत ज़ायद हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम पानी बहुत कम पीते हैं तो हमारे जिस्म में या जिस्मानी फ्लूइड्स में पानी बहुत कम हो जाता है, ज़रूरत से बहुत कम हो जाता है। तो उन हालात में गुर्दा हाइपरटोनिक यूरिन या पेशाब पैदा करता है। जब जिस्मानी फ्लूइड यानी खून में पानी ज़रूरत से बहुत कम हो जाता है, तब गुर्दा हाइपर टॉनिक पेशाब
बनाकर जिस्म से पानी के इखराज को बहुत कम कर देता है। आइए जानते हैं कैसे। जब जिस्म में पानी की बहुत कमी होगी तब इस ग्लोमेरुलस से बहुत कम पानी फिल्टर होगा। इस ग्लोमेरुलस में मौजूद खून से बहुत कम पानी बाहर निकलेगा और वो जो थोड़ा सा पानी इस ग्लोमेरुलस से निकलेगा वो थोड़ा सा पानी दोबारा से पहली बलदार नाली और नीचे जाती हुई लूप ऑफ हेनले से खून के अंदर जज़ब हो जाएगा। और जो पानी यहाँ पर जज़ब ना भी हो सकेगा वो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आखिरी बलदार नाली में जाएगा तो वो बकिया थोड़ा बहुत पानी आखिरी बलदार नाली से फिर एक बार दोबारा खून की नाली में जज़ब हो जाएगा। इसलिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा उसमें पानी ना होने के बराबर होगा या बहुत कम होगा, तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट में जो पेशाब बनेगा फिर वो हाइपरटोनिक पेशाब होगा। हाइपरटोनिक पेशाब ऐसा पेशाब जिसमें पानी बहुत कम होता है और नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा पेशाब पैदा करने से जिस्म से पानी का इखराज बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से पानी नहीं निकलेगा और वो पानी दोबारा से ज़्यादा होकर नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। तो ये गुर्दे क्या कर रहे हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से गुर्दे जब जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है तो वो हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करके ज़्यादा पानी की फालतू मिकदार को जिस्म से निकालते हैं। और जब जिस्म में पानी की मिकदार बहुत कम हो जाए तब गुर्दे हाइपरटोनिक पेशाब बनाकर किस तरह से हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को महफूज रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। पानी हमारे जिस्म के अंदर ही वो महफूज रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते, उसका ज़िया नहीं होने देते ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। तो हाइपरटोनिक पेशाब बनाने के लिए गुर्दे ग्लोमेरुलस से कम पानी फिल्टर करेंगे और दूसरा काम पानी दोबारा से खून में बहुत ज़्यादा यानी पानी की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा जिसने पेशाब बनना है उसमें पानी बहुत कम होगा और वो हाइपरटोनिक पेशाब होगा। तो ये हमने गुर्दे की जो ऑस्मो रेगुलेटरी फेल अंजाम देने की सलाहियत है उसके बारे में जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पेशाब की कीमियाई तरकीब के बारे में जाना और गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल पढ़ा और जाना कि किस तरह से गुर्दा हमारे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखता है। और ये जाना कि वो दो मुख्तलिफ किस्म के पेशाब बनाता है, दो मुख्तलिफ किस्म के हालात में, हाइपरटोनिक पेशाब और हाइपोटोनिक पेशाब। आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में मज़ीद टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।